पड़ने का दो कारण। पहला कारण खान पीन रहन सहन, इसके वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। दूसरा बीमार पड़ने का कारण पूर्व जन्म का संस्कार, यानी जो आप कर्म किए हैं, मृत्यु आपका होगी। हमारी मृत्यु जब होगी उसके बाद का जो जन्म होगा उस संस्कार के साथ आप जन्म लेंगे, यानी जो इस जन्म में प्रभाव रहेगा अगला जन्म में भी प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कोई जन्मजात जो है ब्लाइंडनेस होता है, आंख से उनको दिखाई नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा मंदबुद्ध बच्चे, उनकी दिमाग कार्य करता ही नहीं, ऐसे करके दूसरे पैर को भी मोड़ लीजिए ऐसे, और थोड़ा ऐसे ऐसे हिलाइए थोड़ा सा, एक बार नीचे और एक बार ऐसे ऊपर, एक बार ऐसे नीचे और एक बार ऐसे ऊपर, ऐसे। ये जोड़ों के दर्द के लिए, जिनको बवासीर की समस्या है, जिनको साइटिका की समस्या है, उनको ऐसे 50 से कम करना ही नहीं है। ये छोटा छोटा सूक्ष्म व्यायाम चलता रहेगा और सबको करना है। और जिनको मोबाइल से बात करनी हो वो बाहर जाके बात कर लें, जिनको अर्जेंट में है वो करेंगे, और बाकी मोबाइल को बंद करके रखेंगे, या तो ज़रूरत है तो उसका उपयोग करेंगे, और फिर नहीं तो फिर मेम से ऑर्डर कराएंगे कि भाई मोबाइल भी बंद किया जाए। ये कक्षा में मोबाइल को लोग योग करते हैं। योग करते करते देखिए हम क्या कहते हैं कि 24 घंटा, जो नए लोग हैं, जो बिगिनर हैं, जो पहली बार योग कक्षा में भाग ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे करके दोनों को यहाँ से ऐसे, और ये इसको बोलते हैं बटरफ्लाई, तितली आसन। ऐसे तितली आसन हम लोग किए ऐसे, तो ऐसे अच्छा लगता है करने में। इसको ऐसे खींचते रहना है, खींचते खींचते उपस्थ और उपायु के बीच में लगा देना है, ऐसे करके खींचते खींचते ऐसे। इसको तितली आसन कहते हैं, बटरफ्लाई। शांत से मन में योग करते करते कई प्रकार के विचार उठेंगे, कई प्रकार के आपको बात करने की इच्छा होगी, तो आपको बात करने की इसको क्षय कर देना है, यानी बात नहीं करना है। मन में जो विचार उठे उस विचार को जिह्वा के ऊपर में नहीं लाना है। तीन चीज, तीन कर्म, एक मन से कर्म होता है, दूसरा तन से होता है, तीसरा जिह्वा से होता है। अगर हम सीक्वेंस में बोले तो पहले मन में विचार उठता है, उसके बाद जिह्वा पर हम लोग लाते हैं, बोलते हैं, उसके बाद हम लोग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको यहाँ पर किसी को बैठाना है तो पहले मन में विचार चला कि यहाँ पर कोई लोग बैठते, फिर दूसरा ये चला कि जिह्वा पर बोले चलो भैया आप उठ जाइए, स्टैंड अप, आप खड़े हो जाइए, हाँ अपना मोबाइल उठाइए और यहाँ आ जाइए। अब हमने क्या किया, इनको जिह्वा से बोले और हाथ से इशारा किए, यानी हमारे पास कितना हुआ, बढ़िए, तीन कर्म एक साथ हुआ। कैसे हुआ, मन में विचार आया, उसके बाद हम जिह्वा पर बोले, फिर तीसरा बात हुआ कि इनको हाथ से हम इशारा किए, यानी मन से और जिह्वा से और शरीर से तीन प्रकार का कर्म होता है, तीन प्रकार का कार्य होता है। सभी लोग हिलाएंगे। ये बवासीर की समस्या, साइटिका की समस्या, खड़ा होने में समस्या, पैर में चुभन, जो है तलवा में जलन के जैसा महसूस हो, जिनको तलवा में जलन महसूस होवे वो घी ले लीजिएगा, और घी लेके और इसको पूरा ऐसे ऐसे करके मालिश करिएगा, रोज मालिश करना है ऐसे घी। जलन, जिनको पैर तलवा में पैर में जलन होता है, और जैसे तलन बराबर रहता है, जिनको सर्दी रहता है, ऐसे तेल का चर्चा हो गया तो थोड़ा सा बता ही देते। जिनको शरीर के अंदर में
तेल जैसा उनको बहुत आदत होता है, या यूं कहें कि सबको तेल का इस्तेमाल करना है, सुबह शाम या फिर किसी समय में। एक तो तेल को सरसों तेल पैर के तलवा में लगाना चाहिए, दूसरा नाभि में और तीसरा सर के ऊपर में। इतना रोज तेल का इस्तेमाल करना ही चाहिए, क्योंकि हमें स्वस्थ है, जैसे हमें पानी रोज पीना चाहिए, जैसे हमें भोजन रोज करना चाहिए, जैसे हमें हवा रोज चाहिए, उसी प्रकार से ये मन भी है और शरीर को भी कुछ चीज जो है वो रोज चाहिए। तो योग करेंगे, रोज करेंगे, योग करेंगे, योग करेंगे, सभी लोग बोलेंगे, और जो नहीं बोलेंगे उनको पाप लगेगा। पहले ही बोल देते हैं। तो रोज करेंगे, योग करेंगे, रोज करेंगे। ये कुछ लोग कहते हैं कि हमसे होगा ही नहीं, हमारे पास समय है ही नहीं। कौन दुनिया में ऐसा आदमी है जिसके पास समय नहीं है? समय सबके पास है। दोनों हाथ को ऐसे बगल में रखिए और एक बार बोलिए भारत माता की जय, और ऐसे उठा लीजिए। जिसका उठ गया वो ठीक है, और जिसका नहीं उठा उसको भगवान उठा लेगा। आज नहीं तो, आज नहीं तो राम नाम, ये सबको तो याद इतना होना चाहिए। अगर इतना भी याद नहीं है तो फिर आज याद कर लो। यहाँ से ऐसे और थोड़ा सा ऐसे झुलुआ झुलुआ। ये हाथों का कपना, ऐसे हाथ कपता है, ये अटेंडेंस बनाने में ऐसे लगता है कि पूरा जो है वो उसको क्या बोलते हैं, हिमालय घाटी का रोड बना दिया है। ऐसे ऐसे ऐसे, ए भाई ये दस्तखत कैसे हुआ, इतना से इतना लंबा कैसे चल गया? बोले हाथ काम नहीं करता है। तो जिनका हाथ नहीं काम करता ऐसे करिए, सब लोग ऐसे करेंगे, ऐसे करिए। चलिए ऐसे ऐसे सब लोग करेंगे ऐसे। आपका हाथ ऊपर नहीं आ रहा है क्या? इतना लाइए, इतना लाइए, सर के ऊपर से, यानी इतना से कम से कम 2-3 सेंटीमीटर ऊपर रखिए ऐसे। इसको ऐसे ऐसे करिए। कुछ लोग तो बहुत सुंदर कर रहे हैं, कुछ लोग को लगता है होता नहीं, हाथ उठता नहीं। जिनको हाथ नहीं उठता है वो इक्वा प्रेशर लास्ट में जब खत्म होगा तो यहाँ पर आइएगा, हम उसको ट्रीटमेंट। जिनको हाथ में थोड़ा बहुत पैर में दर्द रहता है वो तो क्विक ठीक हो जाता है, मतलब 2 से 3 मिनट में ही ठीक हो जाता है, तुरंत आराम हो जाता है। चलिए यहाँ से ऐसे करके ऐसे लगाइए, जैसे जेसीबी लगाते हैं नीचे, और पूरा ऐसे करके उंगलियों को, खाए पिए सब लोग घर के हैं, देखने में भी सुंदर लग रहे हैं, शरीर से और तन से भी मोटे मोटे लग रहे हैं, तो उंगली भी मोटा होगा। तो एक बार बोलिए भारत माता की जय, और ऐसे उठा लीजिए ऐसे। और जिसका उंगली पर नहीं उठता है वो आज जाएंगे, थोड़ा काजू किशमिश दुकान से ले आएंगे और खा के और कहना कि आज तो नहीं, तुम धोखा दे दिए हो हाथ, कल तो तुमको नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे नहीं होता है तो ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे बंद करिए, और यहाँ पर ऐसे लगाइए, और फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे उठाइए। ऐसे तो उठ ही जाएगा। ये एक छोटी सी बात आप लोग को बताते हैं। ये बहुत लोग ऐसे हैं कि करना पड़ेगा, ऐसे बहुत लोग हैं जो सारा घर का व्यवस्था, सारा घर का बोझ स्वयं लेके चलते हैं। बच्चे का पढ़ाई का बोझ घर पे अपने लेकर चलते हैं, किसी का शादी विवाह घर में है उसका बोझ स्वयं लेते हैं, खेत जमीन अगर लेना है तो स्वयं लेते हैं, उसका बोझ उठाते हैं, बिल्डिंग बनाना हो तो उसका बोझ स्वयं लेते हैं। जब इतना सारा चीज आप बोझ उठा सकते हैं तो शरीर ही आपका भारी है क्या? शरीर ही एक आपका है जिसको नहीं उठा सकते हैं। जब सबका बोझ उठा सकते हैं तो आपको शरीर का भी बोझ उठाना पड़ेगा। उठाना चाहिए कि नहीं? तो एकदम उठाना चाहिए। तो आज भर तो आज छोड़ दीजिए, एक बार फिर से जो उठाते हैं अबर भर मेरे लिए एक बार उठा लीजिए ऐसे, यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे, ये और नहीं तो फिर जो आप लोग को हम सुनाए हैं
कि उठा लीजिए शरीर को, अगर नहीं उठाइएगा तो भगवान आपको उठा लेगा, आज नहीं तो कल। तो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ऐसे करके मन में भजन भी थोड़ा थोड़ा गा लेना चाहिए। आप लोग को भी अच्छा अच्छा भजन सुनाएंगे जो प्रेरणा दे, जो प्रेरणा से हमें उत्साहित करे, हमें आगे बढ़ाए। ऐसे ऐसे भजन गाना है, ऐसा भजन नहीं गाना है कि दूसरे लोग सुन के भी शर्मिंदगी महसूस करें। हम कुछ भजन आप लोग को सुनाएंगे, आज नहीं तो कल सुनाएंगे कि कैसे पहले हमारा और आपका परिचय हो जाए। तो हमारा आपका परिचय ये है कि हम योगा शिक्षक हैं, योगा टीचर हैं, योग करते हैं और कराते हैं। मेरा नाम योगी शिव शंकर जी है और 2009 से हम लगातार योगा करा रहे हैं। 19 फरवरी 2024 से यहाँ ज्वाइन किए हैं। इसके पहले हम पतंजलि हरिद्वार में रहते थे और वहाँ से लेकर आज तक के यहाँ पर सफ़र है। तो ऐसे और यहाँ से ऐसे सब लोग अपना अपना परिचय देंगे। सब लोग अपना नाम बोलिए, जो जहाँ बैठे हुए हैं बोलिए, अपना नाम बोलिए, बोलिए सब नाम बोलिए, हाँ बोलिए, सब लोग अपना नाम बोलिए, नाम बोलिए, सब लोग बोलिए। अरे हम नहीं सुने तो आपके बगल वाला तो सुन लिए, हो गया परिचय। ऐसे ये मेरा तो परिचय ऐसे, और नहीं तो भाई सबको उठा के अगर परिचय लेने लगे तो कम से कम 1.5 घंटा और आधा घंटा तो हमको चार्ज होने में ही लगता है, आधा घंटा योग सिखाने में। और अगर चाहे आप लोग को कि आप लोग के जैसा हम योगा सिखा दें या आप लोग के जैसा क्लास ले, तो सूक्ष्म व्यायाम में ही आपको 1.5 घंटा ले लेंगे हम। 1.5 घंटा तक लगातार सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे नीचे ऊपर, ऐसे दाएं बाएं, बात किन्हीं को नहीं करना है। ये बिगिनर के लिए, ये नए लोग के लिए सूक्ष्म व्यायाम, जिनको जोड़ों में दर्द है उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम, इसको गोल गोल ऐसे घुमाइए। जिनको थायराइड है उसके लिए ये, गले के लिए एकदम आराम आराम से सभी लोग करेंगे। करें योग, रहे निरोग, ऐसे ये ऐसे। और फिर दूसरे तरफ से जिनको भी गले संबंधित रोग है 100 से कम करना ही नहीं है। ये अपने और अपने को, बहुत लोग को कहना है कि समय नहीं मिलता है, तो आप स्कूल में सुबह का जो चेतना सत्र होता है उसमें योगा सिखा लीजिए। टिफिन होता है उसमें आप योग कर लीजिए। आप शाम को 5 बजे से 6 बजे योग कर लीजिए। योग आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप योग को छोड़ देंगे तो बीमारी आपको पकड़ लेगी। सिक्का का 2 पहलू, या तो चित या तो पट आपको होना ही है, या तो सुख में या तो दुख में। तो सर आप खड़े हो जाइए। हाँ सर, आप बताइए थोड़ा सा कि सुख में है कि दुख में? सुख में है। आप भी बगल में खड़े हो ही जाइए, देर मत करिए। आप भी बता दीजिए सुख में है कि दुख में है? सुख में है, दोनों ही लोग सुख में है, इसलिए तैयारी कर लीजिए, दुख आने वाला है, बढ़ जाइए। हाँ, जो सुख में है वो दुख आएगा, जो दुख में है वो सुख आएगा। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय गीता में बोला गया है, समत योग उच्यते। हर समय योग में रहना, योगमय जीवन करना। न हम सुख में हैं और न हम दुख में हैं, हम समभाव में हैं, हम बीच के भाव में हैं।
इधर भी और इधर बीच में हम खड़े, ऐसे नैया लेकर चलेगी, चलिएगा तो पार लग जाएगा। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर